ही अपने सुजीत टेक चैनल में। चलिए आज हम जान लेते हैं न्यू जीके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बताने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? यहाँ पर लिखा है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्रनाथ दत्त था। देखिए यहाँ पर लिखा है नरेंद्रनाथ दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? नींबू और संतरे में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में? देखिए यहाँ पर लिखा है कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक वर्ष के लिए, देखिए यहाँ पर लिखा है किस राज्य सरकार ने एक वर्ष के लिए मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों का एम्बुलेंस का दर्जा दिया? देखिए यहाँ लिखा है किस राज्य सरकार ने एक वर्ष के लिए मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले एम्बुलेंस का दर्जा दिया? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र की सरकार ने एक साल के लिए ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके, देखिए यहाँ पे लिखा है भारत में किसके वेतन पर कोई आयकर नहीं लगता है? देखिए भारत में किसके वेतन पर कोई आयकर टैक्स नहीं लगाता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के आयकर पर कोई टैक्स नहीं लगाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ पे लिखा है हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसके वेतन 20 रुपए बढ़ गए? देखिए यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसका वेतन 20 रुपए बढ़ा दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा मनरेगा का मजदूरी 20 रुपए बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई? देखिए लिखा है भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना कब से शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा 28 अगस्त 2014 से शुरू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा 2016 में शुरू की गई। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी भाजपा में कब शामिल हुए? यहाँ पे लिखा है नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी भाजपा में कब शामिल हुए? इसका सही आंसर होगा 1987 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कब से कब तक कार्य किए? देखिए यहाँ पे लिखा है प्रधान नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कब से कब तक कार्य किए? तो इसका सही आंसर होगा 2001 से 2014 तक कार्य किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसी भी चीन कंपनी को प्रदेश में सीधे डेंटर डालने पर रोक लगा दी? देखिए यहाँ पे लिखा है किस राज्य सरकार ने किसी भी चीन कंपनी की प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पे लिखा है भारत में गेहूं सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? यहाँ पर लिखा है भारत में भाषा के आधार पर बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही होगा आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश में सबसे पहले भाषा बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकालीन की प्रथम घोषणा कब की गई? ये लिखा है भारत में आपातकालीन की घोषणा कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा चीन आक्रमण के समय 2 अक्टूबर 1962 को की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने परमाणु बिजली घर हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है भारत में कितने परमाणु बिजली घर हैं? तो इसका सही आंसर होगा 20 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्न उत्सव का उद्घाटन किया? देखिए लिखा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्न उत्सव का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला। भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला, इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्शा सबसे पहले कब और कहाँ प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ पर लिखा गया रिक्शा सबसे पहले कब और कहाँ प्रयोग किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा 1869 में जापान में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है शिवाजी की माँ का क्या नाम था। देखिए यहाँ पर लिखा है शिवाजी की माँ का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर होगा जीजाबाई था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीद की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ लिखा है राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, इसका सही आंसर होगा 35 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चाणक्य किसके दरबार में मंत्री था। चाणक्य किसके दरबार में मंत्री था, इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। देखिए लिखा है अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो इसका सही आंसर होगा सूरत में। सूरत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने शुरुआत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में अंडा पैदा करने वाला देश। यहाँ पर लिखा है विश्व में अंडा पैदा करने वाला देश में भारत का कौन सा स्थान है, इसका सही आंसर होगा चौथा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा निर्वाचन मंडल द्वारा। देखिए यहाँ पर लिखा है निर्वाचन मंडल द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान बनने में कितने समय लगा। देखिए भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, तो इसका सही आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो इसका सही आंसर होगा मुंबई से हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 18 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में आजादी के बाद, देखिए लिखा है भारत में आजादी के बाद पहली जनगणना कब की गई थी। देखिए यहाँ पर लिखा है भारत में आजादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी, इसका सही आंसर होगा 1951 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है। भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है, इसका सही आंसर होगा साहिवाल। देखिए साहिवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी फिल्म सबसे अधिक चली। भारत में सबसे अधिक कौन सी फिल्म चली, इसका सही आंसर होगा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सबसे अधिक फिल्म चली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की वो कौन सी नदी है। देखिए यहाँ पे लिखा है भारत की वो कौन सी नदी है जिसमें हीरा पाए जाते हैं। देखिए भारत की वो कौन सी नदी है जिसमें हीरा पाए जाते हैं, इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी दक्षिण भारत में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब और कहाँ चली। भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब और कहाँ चली, इसका सही आंसर होगा 21 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में चली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मोटर कारों का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है। यहाँ पे लिखा है मोटर कारों का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो इसका सही आंसर होगा जापान में सबसे ज्यादा मोटर कार का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वो कौन सा फल है जिसमें, देखिए लिखा है वो कौन सा फल है जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं। देखिए लिखा है कौन सा फल है जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं, इसका सही आंसर होगा पका पपीता। देखिए यहाँ पे लिखा है पका पपीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में, देखिए यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश में फसल का उत्पादन अधिक होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश में किस फसल की उत्पादक सबसे अधिक होती है, तो इसका सही आंसर होगा सोयाबीन का उत्पादक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दुनिया के किस देश में 50,000 के नोट चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है दुनिया के किस देश में 50,000 के नोट चलते हैं, इसका सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया में 50,000 के नोट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व रोगी दिवस कब मनाया जाता है।
कि हाल ही में विश्व रोगी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 17 सितंबर को विश्व रोगी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? तो इसका सही आंसर होगा अकबर। अकबर ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। चीन में सबसे ज्यादा सेलफोन का उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो सही आंसर होगा नहर। नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? देखिए लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के लिए अलावा किस और देश के राष्ट्रीय गान लिखे? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश के। बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी किस देश की राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी किस देश की राष्ट्रीय खेल है? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए यहाँ पर लिखा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? देखिए यहाँ पर लिखा है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1869 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान को जहाज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? देखिए यहाँ पे लिखा है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो इसका सही आंसर होगा कबीरदास ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, ये पंक्ति किसने कही थी? देखिए यहाँ पे लिखा है, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, ये पंक्ति किसने लिखी थी? इसका सही आंसर होगा कबीरदास ने कही थी। चलिए क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? देखिए यहाँ पे लिखा है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो इसका सही आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया कंपनी ने छोटे व्यवसाय की मदद के लिए नई टूल बिजनेस लॉन्च की है? यहाँ पे लिखा है, किस सोशल मीडिया कंपनी ने छोटे व्यवसाय की मदद के लिए नई टूल बिजनेस लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर होगा फेसबुक।